नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, सेशन में वेलकम। कभी सोचा है कि आपकी फेवरेट ऐप या वेबसाइट अचानक इतनी स्लो क्यों हो जाती है, या कभी-कभी तो क्रैश ही कर जाती है? हम सब सोचते हैं कि यार ट्रैफिक बहुत होगा, पर क्या हमेशा यही रीजन होता है? असलियत में इसके पीछे एक बहुत बड़ा अनदेखा खतरा हो सकता है। फोकस है ना? चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा आज का गेम प्लान। हम समझेंगे कि ये अनदेखा एपीआई थ्रेट आखिर है क्या, इससे बचने का पहला तरीका क्या है, सही एल्गोरिथम कैसे चुनें, कोड के बाहर क्या करना है और एक सॉलिड लेयर्ड स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं। और हाँ, आखिर में डेवलपर्स के रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पर भी बात करेंगे। रेडी हो? लेट्स गो। ओके, सो पहला सेक्शन, द अनसीन एपीआई थ्रेट। समझो कि ये सिर्फ नॉर्मल यूजर ट्रैफिक से बहुत बहुत आगे की चीज़ है। आजकल के एपीआईज को इतने एडवांस्ड अटैक्स झेलने पड़ते हैं जो आपकी सर्विस की परफॉर्मेंस को बिल्कुल गिरा सकते हैं या पूरी सर्विस को ही ऑफलाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर देखो, ये हैं कुछ कॉमन दुश्मन, जैसे क्रेडेंशियल स्टफिंग, जहां अटैकर लाखों चोरी किए हुए पासवर्ड्स ट्राई करके आपके अकाउंट में घुसने की कोशिश करते हैं। फिर हैं स्क्रैपिंग बॉट्स, जो आपकी वेबसाइट से सारा डेटा चोरी कर लेते हैं। और सबसे खतरनाक, कुछ बॉट्स आपके सर्वर के सबसे महंगे ऑपरेशंस जैसे पीडीएफ जनरेट करना या एआई मॉडल यूज करना, उन पर बार बार अटैक करते हैं। इससे क्या होता है? आपका सर्वर ओवरलोड होकर क्रैश हो जाता है। समझ आ रहा है ये कितना सीरियस है? तो अब सवाल ये है कि इन सब अटैक्स और अब्यूज से बचने के लिए हमारी पहली और सबसे जरूरी डिफेंस लाइन क्या होनी चाहिए? इसका जवाब है रेट लिमिटिंग। सुना है इसके बारे में? बिल्कुल सिंपल शब्दों में, रेट लिमिटिंग एक ट्रैफिक पुलिस की तरह है। ये कंट्रोल करता है कि कोई एक यूजर या आईपी एड्रेस एक फिक्स टाइम में कितनी बार रिक्वेस्ट भेज सकता है। ये एक जरूरी टूल है जो सिस्टम को डाउन होने से बचाता है, गलत यूज को रोकता है और सभी यूजर्स को बराबर का मौका देता है। ठीक है, क्लियर हुआ? और देखो, ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा। कोकिल थापा, जो एक एक्सपर्ट हैं, उनका कोट बिल्कुल साफ कहता है कि आज के टाइम में रेट लिमिटिंग कोई नाइस टू हैव फीचर नहीं है, ये अब जरूरी है, एपीआई सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस का एक क्रिटिकल हिस्सा। इस पॉइंट को दिमाग में रखना। अब जब हमें ये पता चल गया है कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो चलिए देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करने के अलग-अलग तरीके क्या हैं। और हाँ, एक बात याद रखना, हर लिमिटर एक जैसा नहीं बनाया गया। यहाँ दो बेसिक अप्रोचेस हैं। एक है फिक्स्ड विंडो। मान लो लिमिट है 100 रिक्वेस्ट्स पर मिनट। इसमें एक लूप होल है। सोचो, कोई यूजर मिनट के आखिरी सेकंड, मतलब 59 सेकंड पर 100 रिक्वेस्ट्स भेज दे, और अगले मिनट के पहले ही सेकंड में 100 और बूम, 2 सेकंड के अंदर 200 रिक्वेस्ट्स। सिस्टम तो गया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है स्लाइडिंग विंडो, जो एक रोलिंग टाइम फ्रेम पर नजर रखता है और ऐसे अचानक होने वाले बर्स्ट अटैक्स को रोकता है। लॉजिक समझ आया इसका? चलो अब दो और पॉपुलर एल्गोरिदम्स देखते हैं। टोकन बकेट को ऐसे समझो जैसे आपके पास एक गेम आर्केड के टोकन्स हैं जो टाइम के साथ जमा होते रहते हैं। हर रिक्वेस्ट के लिए एक टोकन यूज होता है। अगर आपके पास टोकन्स हैं तो आप थोड़ी ज्यादा रिक्वेस्ट एक साथ भेज सकते हो। दूसरी तरफ है लीकी बकेट, जो एक छलनी की तरह काम करता है। ऊपर से कितना भी पानी डालो, नीचे से पानी एक कांस्टेंट स्पीड से ही निकलेगा। ये एपीआई रिक्वेस्ट्स को एक स्मूथ स्टेडी रेट पर प्रोसेस करता है, जो महंगे ऑपरेशंस के लिए बेस्ट है। तो सही एल्गोरिदम कौन सा है? ये पूरी तरह आपके यूज केस पर डिपेंड करता है। अगर कोई नॉन क्रिटिकल चीज है तो फिक्स्ड विंडो चल जाएगा, लेकिन अगर आप पेमेंट्स या एआई जैसी कॉस्टली चीजें हैंडल कर रहे हो तो लीकी बकेट बेस्ट है। ये समझना बहुत जरूरी है कि वन साइज फिट्स ऑल जैसा यहाँ कुछ नहीं होता। इंटरव्यू में ये पूछा गया तो बता पाओगे ना? ओके, तो एल्गोरिदम्स तो हमने समझ लिए, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट करना सिर्फ कोड लिखना नहीं है, इनको सही जगह पर लगाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, हमें अपने सिस्टम में इन लिमिट्स को कहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि प्रोटेक्शन मैक्सिमम हो? एप्लीकेशन के अंदर, सर्वर पर, नेटवर्क के लेवल पर, कहाँ? सोचो इसके बारे में। इसको ऐसे समझो जैसे एक किले की सिक्योरिटी होती है। प्रोटेक्शन हमेशा एज से शुरू होती है, यानी सबसे बाहर की दीवार।
ये काम करते हैं टूल्स जैसे एंजाइम्स या क्लाउडफ्लेयर, जो गलत ट्रैफिक को आपके सर्वर तक पहुंचने ही नहीं देते। फिर आती है दूसरी लेयर, एपीआई गेटवेज जैसे कॉन्ग। और आखिर में तीसरी लेयर आपके एप्लीकेशन कोड के अंदर रहती है। ये एक मल्टी लेयर डिफेंस बन जाता है। अब हम देखेंगे कि इन अलग अलग लेयर्स को जोड़कर एक कंप्लीट और एक फूल प्रूफ डिफेंस स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाती है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? एक सॉलिड सिस्टम कभी सिर्फ एक मेथड पर डिपेंड नहीं करता। स्क्रीन पे देखो, यहाँ 7 लेयर्स हैं डिफेंस की। ये एज फिल्टरिंग से शुरू होती है, फिर एप्लीकेशन के अंदर आती है, फिर स्पेसिफिक रिसोर्सेज पर लिमिट लगती है, फिर यूजर के अकाउंट के हिसाब से लिमिट, और यहाँ तक कि यूजर के बिहेवियर को एनालाइज करके भी एनॉमली डिटेक्ट की जाती है। ये सब मिलकर एक लोहे का किला बनाते हैं जिसे तोड़ना मुश्किल है। चलो अब थोड़ा आराम से एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर आते हैं जो हम डेवलपर्स रोज झेलते हैं। ये है सिक्योरिटी और कन्वीनियंस के बीच की लड़ाई, खास करके जब एपीआई कीज या सीक्रेट्स मैनेज करने की बात आती है। एक तरफ बहुत से डेवलपर्स कहते हैं कि सीक्रेट्स को एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में रखना सबसे आसान और ठीक तरीका है। जैसे इस रेडिट यूजर ने कहा, ये सिंपल है और 12 फैक्टर ऐप जैसी बेस्ट प्रैक्टिसेस भी इसको सपोर्ट करती हैं। उनका कहना है कि बाकी सारे ऑप्शंस फालतू में चीजों को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा साइड भी है। अगर हम एक डेडिकेटेड सीक्रेट्स मैनेजर जैसे AWS सीक्रेट्स मैनेजर या वॉल्ट यूज करते हैं तो उसके अपने चैलेंजेस हैं। एक दूसरे यूजर ने पॉइंट आउट किया कि इससे परफॉर्मेंस इश्यूज आ सकते हैं, जिससे थ्रॉटलिंग कहते हैं, और एक्स्ट्रा पैसा भी लगता है। और फिर एक तीसरा ग्रुप है जो कहता है कि सबसे अच्छा तरीका है सीक्रेट्स को फाइल्स में माउंट करना। क्यों? क्योंकि इससे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के पावरफुल फाइल परमिशन सिस्टम का फायदा उठा सकते हैं, जो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में पॉसिबल ही नहीं है। और बस यही है असली डेवलपर्स डिलेमा। यही है डेवऑप्स का सबसे बड़ा चैलेंज। एक तरफ है सॉलिड सिक्योरिटी और दूसरी तरफ है आसान डेवलपर एक्सपीरियंस। इन दोनों के बीच सही बैलेंस बनाना ही एक अच्छे इंजीनियर की पहचान है। तो आज हमने क्या सीखा? ये कि एपीआईज को प्रोटेक्ट करना सिर्फ एक टेक्निकल काम नहीं है, बल्कि अपने पूरे डिजिटल बिजनेस को सिक्योर करने का एक फंडामेंटल हिस्सा है। ये बिल्कुल अपने बिजनेस के मेन दरवाजे पर एक मजबूत ताला लगाने जैसा है। अब आप सोचिए, आपके डिजिटल दरवाजे पर जो ताले लगे हैं वो कितने मजबूत हैं। प्रैक्टिस करोगे ना? सिर्फ देखने से नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।